गुड इवनिंग। हमारे साथ में सोको कंपनी का मल्टी फंक्शन मीटर है जिसका मॉडल नंबर A20 है। इस मीटर का हम लोग कंप्लीट वायरिंग कैसे करते हैं और सेटिंग कैसे करते हैं आज की वीडियो में हम लोग जान लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लें। सबसे पहले हम लोग वायरिंग देख लेते हैं। इस मीटर का बैक साइड का व्यू है जो हमने वायरिंग करके रखा है। सबसे पहले हम लोग वायरिंग देखेंगे, उसके बाद सेटिंग देखेंगे। ये जो वायर आपको दिख रहा है S1 S2 रेड कलर, येलो कलर और ब्लू कलर का, ये हमने सीटी से वायर ला के यहाँ पे कनेक्ट किया है। जो रेड फेस का सीटी का S1 S2, येलो फेस का सीटी का S1 S2 और ब्लू फेस का सीटी का S1 S2 हमने यहाँ पे डाल के रखा है। ठीक है, उसके बाद में ये तीनों सीटी का केवल अपने यहाँ पे देख लिया हमने कनेक्ट कर रखा है। जो हमने सीटी डाल के रखा है पैनल के अंदर, वो सीटी अपने यहाँ पे देख सकते हैं। हमने रेड फेस में एक सीटी डाल कर रखा है, एक ब्लू फेस में और एक येलो फेस में। तीनों फेस में हमने एक सीटी डाल कर रखा है। सीटी का S1 S2 का पॉइंट से वायर निकाल के हम लोग मीटर में ऊपर की साइड में S1 S2 में डाल देंगे। नीचे की साइड में हम लोग 3 फेस सप्लाई देंगे, जो कि रेड फेस, येलो फेस और ब्लू फेस और न्यूट्रल। ठीक है, और मीटर को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम लोग इसको ऑक्सिलरी सप्लाई 230 वोल्ट देंगे, फेस न्यूट्रल। ठीक है, ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग करने के लिए हम लोग सप्लाई चालू कर देते हैं। देख सकते हैं सोको कंपनी का ये मीटर है, मल्टी फंक्शन मीटर। इसका मॉडल नंबर A20 है। इसका हम लोग सबसे पहले बटन के बारे में जानते हैं। आई मोड है, ये VF का जो बटन है, ये P बटन है और ये प्रोग्राम का बटन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लाइट चालू करके उसके बाद में हम देख लेते हैं। हमने लाइट चालू कर दिया और चालू करने के बाद में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल डिस्प्ले आपको ऐसा किलोवाट में शो करे। अभी ये लोड नहीं है इसलिए आपको ऐसा शो करे। अभी मैं आपको जस्ट सेटिंग करूँगा, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर 4 बटन का हम लोग यूज करके इसका सेटिंग करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो बटन है उसको हम लोग 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे। फिर हमको ये पासवर्ड पूछेगा। हमने 3 सेकंड प्रेस करके रखा है इसको। देख सकते हैं इसका कोड पूछ रहा है। इसका जो डिफॉल्ट कोड होता है ये 100 होता है, मतलब कि 100 होता है, 100 होता है। ठीक है, तो हम इसको कोड डाल देंगे। कोड डालने के लिए आपको जो भी ये वाले जो बटन है, VF वाली बटन, उसको हम एक बार दबाएंगे तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। जो VF वाले देख सकते हैं 2 नंबर जो बटन है, इसको हम लोग दबाएंगे तो ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग लेफ्ट साइड के जो बटन है, जो अभी लेफ्ट साइड का बटन है, उससे हम लोग डिजिट को चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड का जो बटन है, फर्स्ट वाला जो बटन है, उसको हम लोग उसके थ्रू हम लोग डिजिट को चेंज करेंगे। इसका 100 हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद में हम लोग जो P का बटन है, जो प्रोग्राम का बटन है, इंटर का बटन है, उसको हम लोग इंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये पूरा पैरामीटर हमारा ओपन हो चुका है। अभी हम लोग वायरिंग सिलेक्शन पूछ रहे हैं। हमने 4 वायर सिलेक्शन करके रखा है, मतलब रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल हमने वायरिंग करके रखा है। उसी हिसाब से हमने वायरिंग किया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, हमको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए लेफ्ट की दबाएंगे। उसके बाद में सीटी, इसका डिफॉल्ट सीटी 500 एम्पेयर है। हम लोग अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम लोग सेकंड जो बटन है, फर्स्ट वाला नहीं है, जो सेकंड बटन है, हम उसको दबाएंगे तो ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसको सेकंड बटन में दबाएंगे तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। उसको डिजिट को आगे करने के लिए हम लोग ये बटन, सेकंड वाले बटन दबाएंगे। उसके बाद में हम लोग ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई। इसको डिजिट को हम लोग चेंज करने के लिए, लेफ्ट बटन हम लोग अप डाउन करके इसको डिजिट को चेंज कर लेंगे। हमारा जो सिटी है 40 एम्पेयर का है, उसको हम लोग 40 चेंज कर लेंगे। डिजिट को आगे करने के लिए सेकंड बटन दबाएंगे। डिजिट आगे हो चुका है और हम इसको 40 एम्पेयर, मतलब इसको हम लोग 4 सेट कर लेंगे। जो सिटी का वैल्यू है, हमारा सिटी 40/5 है, तो हम लोग सिटी का वैल्यू 40 सेट कर लेंगे। देख सकते हैं 000 40 सेट करने के बाद प्रोग्राम का बटन जो दबाएंगे, मतलब प्रोग्राम का बटन, इंटर का भी बटन है, इंटर का बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। ब्लिंकिंग स्टॉप हो गया, मतलब कि सेव हो गया। उसके बाद में हम लोग दूसरे पैरामीटर में जाने के लिए फर्स्ट वाली बटन को हम लोग एक बार दबाएंगे। उसके बाद में ये टाइम सिलेक्शन पूछ रहे, इसको हम लोग कुछ भी सेटिंग नहीं करें, इसको डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद और एक बार बटन दबाएंगे तो दूसरा सेटिंग हमारा आएगा। इसको भी हम लोग कुछ सेटिंग नहीं करें, इसको डिफॉल्ट मोड में हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। रिसेट का बटन है। ठीक है, जो हमारा काम का सेटिंग है, जो काम का पैरामीटर है, उसको ही हम लोग सेट करेंगे। दूसरा पैरामीटर से हमको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमको किलोवाट आवर के लिए यूज करना है। हमको रीडिंग शो करना है मंथली, हमारे घर का कितना यूनिट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग किलोवाट आवर के लिए यूज कर रहे हैं। तो जो बेसिक सेटिंग है तो हम लोग इसको देख के डाउन बटन दबाते जाएंगे तो हम लोग इसके अंदर अलग अलग पैरामीटर मिलेगा। लेकिन हमको जो सेटिंग करना है तो हमको ओनली किलोवाट आवर के लिए हम लोग सिलेक्शन करके रखा है। जो हमने सेटिंग ये देख सकते हैं 40 एम्पेयर, वो आपको शो कर रहा है। तो इसमें जो इस मीटर के अंदर जो, अगर आप लोग सिटी KWH के लिए आप यूज कर रहे हैं, जैसे आपके मंथली
कितना यूनिट आपने यूज किया है, घर का बिजली बिल। तो उसके लिए अगर आप ये मीटर यूज कर रहे हैं तो आपको ओनली सीटी का वैल्यू सेट करना होगा, दूसरा कोई सेटिंग सेट करने की जरूरत नहीं। अगर आपने कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, RS485 का यूज कर रहे हैं, तो आप लोग उसके अंदर सेटिंग करना होगा। लेकिन हमको इससे कुछ मतलब नहीं, हमको ओनली KWH से रीडिंग से मतलब है, इसलिए हम लोग सीटी का वैल्यू सेट करेंगे। सेट करने के बाद में हम लोग इसको 3 सेकंड दबाएंगे तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, नॉर्मल डिस्प्ले आ जाएगा। अभी हम लोग इसके अंदर नॉर्मल डिस्प्ले आपको किलोवाट में शो कर रहा है। अगर आपको वोल्टेज में शो करना है, किलोवाट आवर में शो करना है, देख सकते हैं राइट बटन दबाएंगे तो किलोवाट आवर आपको डिस्प्ले में शो करेगा। अभी ये लोड कंडीशन में नहीं है, इसलिए आपका मीटर ऐसा शो कर रहा है 00। अभी कितना हवा चलेगा वो आपको इधर शो करेगा। अभी हम लोग बिल्कुल फ्रेश सेटिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको ये नॉर्मल डिस्प्ले 00 शो कर रहा है। अभी हम लोग दूसरा वोल्टेज शो करना है डिस्प्ले के अंदर, एम्पियर शो करना है, किलोवाट शो करना है, हर्ट्ज शो करना है, जो कुछ भी शो करना है आपको लेफ्ट वाले बटन को एक बार दबाएंगे तो देख सकते हैं एम्पियर शो करेगा। आपको तीनों फेज का एम्पियर अलग अलग शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप वोल्टेज चेक करना चाहते हैं, वोल्टेज का बटन दबाएंगे तो वोल्टेज शो करेगा आपको L1 L2 L3, क्योंकि हमारा अभी 3 फेज यूज हम लोग नहीं करें, सिंगल फेज सप्लाई डाल के टेस्ट करें, इसलिए हमको ओनली 3 सिंगल फेज सप्लाई आपको शो कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग 3 फेज सप्लाई देकर टेस्ट करेंगे तो हमको इस मीटर के अंदर 3 फेज सप्लाई शो करेगा। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी शो कर रहा है, डाउन बटन करते जाएंगे तो हमको दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। तो आपको जो भी डिस्प्ले पे शो करना है, जो भी डिस्प्ले पे आपको रखना है, वो चीज़ आपको इसके अंदर रख सकते हैं इजी तरीके से। कुछ भी ये मीटर ज़्यादा टफ नहीं है ये, लेकिन ये मीटर बहुत अच्छा है, आपको जो रीडिंग है वो करेक्ट वैल्यू देगा। लेकिन आपको इसके लिए सेटिंग अच्छी तरह से करना होगा। देख सकते हैं तीनों ऑप्शन एक ही साथ में मिला है, किलोवाट, KVR और KVA। ऐसा आप लोग जो सेटिंग करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप लोग डिस्प्ले में शो करेगा, ठीक है। वोल्टेज भी अलग अलग आप लोग चेक कर सकते हैं, जो डिस्प्ले में रखना चाहते हैं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे।